हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे अपना बेली फैट रिड्यूस करने के लिए बहुत ही एक बेनिफिटियर एक्सरसाइज लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। तो कुछ लोग इतना घर पे बाहर इतना काम करते हैं, पूरा उनके लिए वर्क का बहुत लोड होता है, लेकिन फिर भी उनका जो वेट है वो बहुत बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये मिस्टेक कहाँ पे होता है? तो सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि जो खाना है वो हमें एनर्जी देता है, लेकिन जब हम खाली सब्जी रोटी खाते हैं और सब्जी रोटी खाते हैं खाली और न्यूट्रिशन खाना नहीं खाते हैं, तो हम चाहे पतले हैं चाहे मोटे हैं तो भूख तो सभी को लगती है, और जो खाना है वो हमें एनर्जी देता है। तो फिर मिस्टेक कहाँ पे हो जाता है? तो वो खाना हमें एनर्जी तो देता है, बट वो जो ग्लूकोज है वो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं जो हम दाल सब्जी खाते हैं वो पका कर खाते हैं, और जो पका हुआ खाना है उसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है खाने की वो बहुत ही कम हो जाती है। तो हमें अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा फल और सब्जियां, रॉ सब्जियां जैसी प्रकृति ने हमें दी हैं उसी रूप में उसको खाना। तो सलाद और हरी सब्जियां, सलाद और फ्रूट्स वगैरह, उनमें बहुत अधिक न्यूट्रिशंस होते हैं। बट जब हम किसी भी खाने को जब हम उसको पका लेते हैं, आग पे बना लेते हैं जब उस खाने को, तो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू लगभग बहुत ही कम हो जाता है। जब भी हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं और उसके बाद हमें बहुत ही एनर्जेटिक फील करते हैं, लेकिन होता क्या है फिर कुछ टाइम बाद हमें अपनी एनर्जी बहुत ही लो फील होने लगती है। आफ्टर 23-24 आफ्टर एक टाइम के बाद जो बॉडी है उसको वो भी अपने आप को रिपेयर करता है, और रिपेयरिंग के लिए उसे न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, और हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलते हैं तो हमें कई तरीके की बीमारियां घिरने लगती हैं। उसमें हार्ट अटैक, डायबिटीज़ और भी कई बीमारियां, सब बीमारियां जब हमारा बॉडी में हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है तो हमें सभी प्रकार के जो रोग हैं वो हमारे बॉडी में होने लगते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है जब हम न्यूट्रिशन खाना नहीं लेते हैं। तो न्यूट्रिशन की जब बात होती है तो सभी लोग इस बारे में जानते हैं, बट जब अप्लाई करने का बात आता है तो कहीं ना कहीं इसमें हम लोग केयरलेस हो जाते हैं। तो अपनी बॉडी में न्यूट्रिशंस कमी ना होने दें, और साथ ही साथ ही बेली का और बॉडी का जो फैट है वो डेफिनेटली आपका रिड्यूस होगा। तो आप इस एक्सरसाइज को खाना खाने के तुरंत बाद ना करें। अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे नहीं कर पा रहे हैं तो इसको दिन में किसी भी टाइम कर सकते हैं, बट उस समय आपका पेट भरा हुआ नहीं होना चाहिए। जब आपका पेट हल्का महसूस हो रहा हो उस समय आप इस एक्सरसाइज को करें। आपको इस एक्सरसाइज को करने बाद डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। मैं आपके लिए एक ऐसा एक्सरसाइज लेकर आई हूँ जो कि आपके बेली फैट को तो रिड्यूस करेगा ही, साथ ही साथ आपके होल बॉडी फैट को भी इफ़ेक्ट करेगा, और वो भी एक ही एक्सरसाइज में। चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इसके लिए आप कुछ इस टाइप से बैठेंगे और अपने हाथों को इतना ऊपर उठाएंगे और दोनों हाथों को इकट्ठा कर लेंगे, और इसमें मुंह से सांस लेंगे और नाक से सांस छोड़ेंगे। तो देखिए मैं किस टाइप से कर रही हूँ। ऐसे धीरे धीरे कर कर आपको अपवर्ड्स आगे को जाना है। तो उसमें जो आप एक्सरसाइज करते हैं तो पहले आपको इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कुछ लोग इस टाइप से भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो लेग्स का सही पोस्चर है वो ये रहेगा। जब आप आगे को मूवमेंट करेंगे तो आपके जो ये पैर हैं वो ऐसे बैंड नहीं होने चाहिए, ऐसे स्ट्रेट ही रहने चाहिए। तो इसके लिए आपको पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आप अगर हैंड्स को मूव नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ हैंड्स को ऐसा लेकर स्टार्टिंग में, और पहले इसका प्रैक्टिस करेंगे आगे मूव करने का। कैमरे में मैं पूरा
आगे नहीं जा पा रही हूँ, बट आप आगे तक जा सकते हैं। तो मैं इसको बैक में करूँगी पीछे। इस टाइप से आप इस एक्सरसाइज को करेंगे, मतलब अपवर्ड्स को और बैकवर्ड्स को। और जब आप ये एक्सरसाइज का प्रैक्टिस आपको हो जाएगा तो आप हाथ को इतना उठाएंगे, ऐसे ऊपर नहीं लेंगे या ऐसे डाउन नहीं करेंगे, ऐसे स्ट्रेट पकड़ेंगे और वही मुंह से सांस लेते हुए और नाक से सांस छोड़ते हुए इस एक्सरसाइज को करेंगे। एक बार मैं आपको फिर करके दिखाती हूँ। ये जो एक्सरसाइज है ये आपका होल बॉडी पे इफ़ेक्ट करता है और आपके बेली फैट के साथ साथ आपका जो थाई फैट है और जो आपके यहाँ पे जो फैट जमा हो जाता है, यहाँ थाइस पे जो जमा हो जाता है, सभी को रिड्यूस करने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। और जब आप इस एक्सरसाइज को करते हैं तो आपको खुद को ही बहुत फील होगा, बहुत थकावट, पूरी बॉडी में आपको थकावट महसूस होगी एक्सरसाइज करने से, यानी कि आपकी जो होल बॉडी है उस पर ये एक्सरसाइज वर्क करता है। आप इस एक्सरसाइज को दिन में किसी भी टाइम कर सकते हैं, बट जब आपने खाना खा रखा हो उसके तुरंत बाद ना करें। अगर कोई वर्किंग है या आपको रेगुलर बेसिस पे टाइम, रेगुलर में फिक्स एक टाइम नहीं निकल पा रहा है तो कोई बात नहीं, आप इसको अपने अकॉर्डिंग दिन में कभी भी कर सकते हैं, बट खाना खाने के तुरंत बाद जब आपका पेट भरा होता है उस दौरान इस एक्सरसाइज को ना करें। तो आपको मेरा ये वीडियो अगर थोड़ा सा भी यूज़फुल लगता है तो शेयर कीजिए अपने विचार मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ एक सिंगल ऐसा एक्सरसाइज शेयर किया, शायद इसको करने में आपको बहुत मतलब ताम झाम की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी एक्सरसाइज है। हाँ, और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही आपके लिए लेटेस्ट वीडियो लेकर आने वाली हूँ। तो आप इस एक्सरसाइज को ट्राई करें और शेयर करें अपने विचार मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ एक ऐसे ही यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।